कनाडा ने अपने 5 साल की वर्क लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कनाडा पहली बार 5 साल का लॉन्ग टर्म वीज़ा ऑथराइजेशन दे रहा है और अपनी अभी-अभी पहली लिस्ट जो है वो ऑफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए सामने आई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से हैं वो लकी लोग, किन कैटेगरीज़ को प्रायोरिटी मिलेगी, आगे आपकी चांसेस क्या हैं और कैसे आप लोगों को ये वीज़ा मिल सकता है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। कनाडा ने 2026 की स्टार्टिंग में ही नया मॉडल जो है वो अनाउंस करने का फैसला किया है, जिसमें क्वालिफाइड लोगों को 5 साल तक बिना किसी रिन्यू किए कनाडा में काम करने और सेटल होने का चांस मिलता है। इनका पर्पस मेन ये है कि स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज को भरना, एम्प्लॉयर्स का हायरिंग प्रोसेस को आसान करना, एम्प्लॉयर्स को स्टेबिलिटी देना, फ्यूचर पीआर पाथवेज को स्मूथ करना। अब इसकी पहली एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। कनाडा ने इस लिस्ट में 3 मेजर कैटेगरीज को शामिल कर दिया है। हाई डिमांड स्किल वर्कर्स के अगर मैं बात करूं तो इसमें शामिल है हेल्थ केयर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, मैन्युफैक्चरिंग और वेल्डिंग, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, टेक और एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड। इनकी डिमांड लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि इनको सीधी प्रायोरिटी दी जा रही है। ये लोग जिनके बिना कैनेडियन डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें की हॉस्पिटैलिटी स्टाफ। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग वर्कर्स में से हैं, रिटेल सुपरवाइजर, ट्रांसपोर्टेशन हेल्पर्स, पैकेजिंग और वेयर हाउस वर्कर्स, इनको भी 5 साल का वीज़ा मॉडल जो है वो मिल सकता है। पहली लिस्ट का सबसे बड़ा और हाईलाइट पॉइंट ये है कि अगर एप्लीकेंट से कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर कनाडा में पीआर सिटीजन है तो उसको हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जिसका कोई भाई बहन, बच्चे, पेरेंट्स या फिर स्पाउस कनाडा में है, उनकी सिलेक्शन का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन लिस्ट के बारे में जो कि आपको मैं बताने वाली हूँ कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी जी, कैंडिडेट्स की एज जो है 22 से लेकर 44 साल के बीच में होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इंग्लिश और जो है आपका मिनिमम 5 एलएलबी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किल्ड लाइन में आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल सेकेंडरी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ जॉब ऑफर लेटर के बारे में। तो आपके पास जॉब ऑफर लेटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और फैमिली कनेक्शंस होने चाहिए इन कनाडा में। अगर आपके पास फैमिली कनेक्शंस, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश मॉडरेट लेवल की भी है तो आपका जो है वो राउंड स्किल्स में आप आ सकते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि कनाडा की पहली लिस्ट में इंडियन एप्लीकेंट्स भी शामिल हैं। इंडिया को स्पेसिफिकली हाई डिमांड वर्कर्स की सिक्योरिटी के तौर पर कंट्री माना जाता है। इस बार जिन भारतीयों को सिलेक्शन मिली है उनको अधिकतर तौर पे 3 कैटेगरीज में से है, जो कि ट्रकिंग, रिटेल, सुपरवाइजर, फूड इंडस्ट्री, आईटी, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, कुक और किचन हेल्पर्स। कनाडा में ये ओपनली हो चुका है कि इंडियंस वर्क फोर्स की बैकबोन है, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिल चुका है तो आपको सिर्फ आगे अपनी पीआर की टेंशन लेनी है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पीआर के चांसेस जो है वो 3 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट पीआर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। एम्प्लॉयर को वर्कर रखने की आसानी होगी, क्योंकि एलएमआईए फास्ट ट्रैक कैटेगरी में एक्टिव है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। फैमिली के साथ जा सकते हैं आप लोग। ज़रूरी नहीं है कि आपका अकेले का वीज़ा लगेगा, ये सीधा आपकी फैमिली के साथ भी लग सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। आईआरसीसी ने बताया है कि सिलेक्शन में हर 3 महीने के बाद एक लिस्ट जारी होगी। अगर इस बार आपका नाम नहीं आया तो आप टेंशन मत लेना, अगला राउंड जल्द ही वो टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे। एलिजिबिलिटी अपनी इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको लगता है आपके आइल्स के स्कोर कम है तो आप अपने आइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को न्यूज़ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।